शक्ल देख जरा सी, शक्ल देखो कैसी बिगाड़ के रखी हो। ऊपर देखो, इधर मेरी तरफ देखो। ग्राउंड सामने आ रहा होगा कार्टून का तो कार्टून देख रहा है, कह रहा है मैं थोड़ी देर में आऊँगा। तो ऋषभ नेगी के घर, इसका बोरिया बिस्तरा उठा के इसको ना ऋषभ नेगी के घर ही भेज दो, है ना। उसकी मम्मी टेस्टी खाना बनाती है। कह रहा है वो आज चिली पोटैटो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। और अभी सुबह ये 6 बजे का टाइम हो रहा है। देखिए 2 कबूतर नीचे बैठे हुए हैं। गली में बिल्कुल शांति है, कोई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये 2 कबूतर आपको ज़रूर यहाँ बैठे हुए दिखाई देंगे। और अभी जैसे कि मैंने कहा अभी सुबह 6 बज रहे हैं, तो अभी बाहर देखो कितना अंधेरा हो रहा है। अंधेरा ही हो रहा है अभी, पूरा आसमान साफ़ है, अंधेरा हो रहा है। तो विंटर्स में यही है कि सुबह 6 बजे भी उजाला नहीं होता। गर्मी में तो लगभग हो ही जाता है इतने बजे तक। और यहाँ अंदर में रूम में आ गई, तो यहाँ अभी आयुष उसके पापा सो रहे हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ की लाइट ऑन नहीं करी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने सब्ज़ी कट करके रखी हुई है। ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी है। तो कल आयुष और उसके पापा अकेडमी से आते वक्त मैंने उन्हें कहा था कि सब्ज़ी ले आना, सब्ज़ी नहीं है घर में। तो वो लोग एक सब्ज़ी लेके आए थे, पत्ता गोभी। तो वही मैंने कट करके रख ली है। तो मैं सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठी थी। आपको पता ही है कि 4 बजे पानी भरने के लिए उठना पड़ता है। लेकिन आज मेरी बात ये थी कि 4 बजे उठने के बाद मैं दोबारा सोई नहीं। और मैंने यही सोचा है आप लोगों के साथ। मैंने कल की वीडियो आपने लास्ट वाली देखी, तो उसमें यही शेयर किया था कि अब मैं सुबह मॉर्निंग में जब उठूँगी ना, तो दोबारा सोऊंगी नहीं। मतलब उठ गई तो उठ गई। रात में मैं जल्दी सो जाया करूँगी टाइम से खाना खाने के बाद। तो वही उसी को फॉलो करते हुए कल हम लोग जल्दी सो गए थे, मतलब टाइम से सो गए थे। और मैं अभी सुबह उठी हूँ, तो उठने के बाद मैं मोटर चलाने के बाद मैंने सबसे पहले अपना फ्रेश वगैरह हुआ। उसके बाद मैंने सब्ज़ी कट कर ली थी। सब्ज़ी कट करके रखने के बाद मैं लगी थी अपनी वीडियो की एडिटिंग में। और वीडियो की एडिटिंग आपने अगर कल देखा होगा, मेरी वीडियो की एडिटिंग भी हो गई थी, तो टाइम से मैंने अपलोड भी कर दिया था वीडियो को। और यहाँ मैं अब लगभग जैसे कि 6 बजे का टाइम हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ पहले सब्ज़ी रख लूँ। तो सब्ज़ी रखने से मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। तो ये मैंने पानी फाइबर मिला के अपना पानी पी रही हूँ यहाँ पे बैठ के। और ये पानी वानी पीने के बाद मैं थोड़ी देर बैठी। उसके बाद मैं किचन में जाके अपना सब्ज़ी वब्जी तैयार करी, आटा वाटा गूँध के रोटी तैयार की। फिर मेरा जल्दी हो गया था नाश्ता पानी बनाना, तो उस बाद में फिर मैंने आयुष को भी उठाया। अभी 6 बजे देखिए कितना अंधेरा था, और अभी पौने 7 हो गए हैं और उजाला हो गया है। और विंडो ओपन करते बाहर से ठंडी ठंडी मंद मंद सी हवा आ रही है। हल्की सी एकदम ठंडक सी महसूस हो रही है, जो कि सर्दियों की बहुत अच्छा, ये चीज़ बहुत बढ़िया लगती है। पौने 7 बजे देखा आपने क्या था, और अभी अब टाइम लगभग 8:30 हो गए हैं। हम लोग नाश्ता पानी करने लगे, और देखिए सूर्य देवता जी भी पधार चुके हैं किचन में हमारे। और यहाँ में चाय बन रही है। नाश्ता पानी तो मेरा बन गया था, आयुष स्कूल चला गया है, उसके पापा भी नहा चुके हैं। तो मैं यहाँ नाश्ते की प्लेट लगा रही हूँ उनके लिए, और चाय रख दी है मैंने एक तरफ। और साथ ही साथ उनकी लंच भी मैं साथ में रखती हूँ। ये आपको दिख रहा हो ना ऑरेंज कलर का जो ढक्कन रखा है ये वाला, तो ये इनका लंच बॉक्स है, इसमें मैंने सब्ज़ी रख दी है। तो सब्ज़ी आपको पता है आज मैंने पत्ता गोभी आलू के साथ बनाई है। और ये चाय बन रही है। तो चाय में इनके लिए तो चीनी नहीं डालनी होती, तो चीनी बाद में डालूंगी। अभी मैंने सिर्फ दूध, चाय पत्ती और पानी डाल के बॉईल करने के लिए रखी हुई है चाय। और बाकी बस कर रही हूँ धीरे धीरे। और आयुष के पापा बैठे हुए हैं कि नाश्ता कब आएगा।
सो गाइज़ यहाँ पे अभी नाश्ता पानी हमारा हो गया था। आयुष के पापा ऑफ़िस के लिए चले गए हैं और बस उनके ऑफ़िस के जाने के बाद हमारा चालू हो गया है सफाई अभियान। और आज जो था हमारी जो पंखे की सफाई करनी थी, क्योंकि पंखे हो गए थे बहुत गंदे। और इस बात का एहसास दिलाया मुझे आयुष ने। कल परसों कुछ पता नहीं खेल रहा था कोई किसी कपड़े से, तो उसका कपड़ा फ़ैन पे चला गया होगा, तो उसने फिर फ़ैन चला गया, उसे नीचे गिराया, तो उसमें बहुत ज़्यादा धूल थी। तो मुझसे कह रहा था कि मम्मा आप पंखे साफ़ नहीं करते। तो मैंने पंखों की तरफ देखा तो मैंने देखा बाप रे, सच्ची में फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। पता नहीं फ़ैन इतनी जल्दी जल्दी गंदे क्यों हो जाते हैं। आप लोगों के भी होते हैं क्या? मेरे तो मतलब यहाँ हमारे यहाँ इतनी धूल मिट्टी कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी फ़ैन पता नहीं इतने गंदे कैसे हो जाते हैं। और अंदर वाला जो रूम का फ़ैन है वो इतना गंदा नहीं होता। इवन उसको तो मैंने दिवाली पे भी इतना क्लीन नहीं किया था। उसमें सबसे ज़्यादा कम धूल निकली, पता है। और बाकी ये एक तो ये वाला और जो हॉल के दोनों फ़ैन हैं, बाप रे बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे। तो फ़ैन मेरा साफ़ हो गया था। उसके बाद चलो मैंने सोचा लगे हाथ ड्रेसिंग टेबल के ऊपर की भी सफाई कर ली जाए। तो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी बहुत कुछ निकला, मतलब धूल मिट्टी तो उस पर इतनी नहीं थी, लेकिन उसमें ना चीज़ें रखी हुई थी बहुत सारी, जो अननेसेसरी जो होता है ना, कुछ काम का नहीं होता, रख लेते हैं कि चल बाद में काम आएगा, तो वो सारा निकाल के सारा फेंक दिया मैंने। कुछ नहीं था, पॉलीथीन वगैरह थी, बॉक्सेस वगैरह रखे हुए थे फालतू फोकट में, वो सब मैंने निकाल के फेंक दिया। और उसके बाद मैं आ गई थी फिर हॉल में, और हॉल में कर रही हूँ पंखे की सफाई। अब यहाँ की बेड में तो अंदर वाला जो रूम है वहाँ पे तो फ़ैन क्लीन करना ठीक रहता है, क्योंकि बेड लगा है तो उसके ऊपर चेयर रख लेती हूँ। बट ये जो हॉल का है ना, यहाँ पे मेरे हाथ और मेरी गर्दन, बैक साइड गर्दन ना, ऐसे ऊपर गर्दन करते करते बहुत दर्द हो जाती है एकदम से। फिर मैं फिर नीचे झुकती हूँ, फिर अपनी गर्दन को थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, फिर दोबारा चढ़ के फिर सफाई करती हूँ। और पंखे जो थे आज मैंने बहुत अच्छे से चमका दिए थे। ये जिससे मैं स्प्रे कर रही हूँ बॉटल, ये है एक अच्छा स्प्रे, इसमें मतलब मैं डालती हूँ तो ये क्लीनिंग अच्छे से कर देता है। पहले मेरे पास मोदी केयर का था, मोदी केयर का माइटी इन वन करके आता है, तो वो तो ख़त्म हो गया है, मैं बहुत टाइम से यूज़ करी थी। अभी मैंने कुछ नया ही एमवे का मंगाया है, तो मैं इससे करती हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग कर देता है, सारे फ़ैन वगैरह, फ्रिज, इवन अपना चिमनी वगैरह भी बहुत अच्छे से क्लीन करता है। जितनी भी चिकनाहट होती है उसे भी काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है। और यहाँ पे मैं फ़ैन साफ़ कर रही हूँ, वही बार बार मेरा हाथ दुख रहा था। और धूल देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा हो रही है। तो आप पता क्या इसमें मुझे क्या चीज़ होती है, मेरा हाथ ना ऊपर तक नहीं पहुंच पाता, जो वॉल पे जो है ना फ़ैन का जो हिस्सा ऊपर है, तो वहाँ तक तो मेरा हाथ जाता ही नहीं। तो मैं क्या करूँ, फिर जितना मेरा गया मैं उतना करती हूँ भाई, घूम घूम के। और फ़ैन वगैरह ये देखो ऊपर चेयर रखी है, तो रूम की भी फ़ैन मैंने क्लीन कर लिया था। और यहाँ मैं आयुष का क्रिकेट बैग क्लीन कर रही हूँ। इसको ना मैं अब धोऊंगी नहीं, धो धो के ना मतलब ये ना फटने लग गया है बैग ना, तो आई थिंक इसको ज़्यादा धोना नहीं चाहिए। तो मैं गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। और ये जो टॉवल वाला मैं जो क्लीनिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ ना कपड़ा, ये मतलब नॉर्मली जो हम टॉवल यूज़ करते हैं वैसा नहीं है, ये क्लीनिंग के लिए कुछ अलग ही टॉवल मिले बहुत अच्छे। अगर आपको भी कहीं आसपास मिले तो आप लोग भी इस तरह के ज़रूर परचेज़ कर लीजिए। इस तरह के ना क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छे से काम आते हैं। ये मैंने 2 बार ही धोया था, और 2 बार से ही मतलब 2 बार के धोने में ही मेरे पंखे जो बहुत अच्छे से क्लीन हो गए। नॉर्मली हम कपड़ों से करते हैं तो होता है ना, रुए रुए से रह जाते हैं, कहीं पे किचन की क्लीनिंग हो चाहे कहीं की भी हो, लेकिन इस कपड़े से बहुत अच्छे से सब कुछ चकाचक क्लीन हो गया था। और थोड़ा देर तक भी चलता है, जैसे 2-3 चीज़ें एक साथ साफ़ हो जाती हैं। वरना छोटे वो मतलब जो किचन में हम डस्टर यूज़ करते हैं उसे हमें बार बार धोना पड़ता है, फिर यूज़ करते हैं। तो ये टॉवल वाला सही है, अच्छे से बहुत अच्छे से क्लीन भी कर देता है, कोई रोए वगैरह भी नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे सारा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने अब जैसे कि आपको बोला आज सफाई अभियान चालू है, तो उसके बाद फिर मैंने सोची क्योंकि फ़ैन क्लीन करें तो चादर भी धोनी पड़ेगी, क्योंकि फ़ैन का तो कुछ चीज़ थोड़े बहुत धूल मिट्टी तो गिरती है चादरों के ऊपर। तो बाहर वाले रूम की भी चादर और इस वाले रूम की चादर दोनों की मैंने बाहर वाले की भी निकाल दी थी। तो उसकी मैंने अभी चेंज नहीं की है, उसकी मेरे को एक्चुअली क्या है ना, अभी मैं सोच रही हूँ कि बेड खोलना है बाहर वाले से, उसमें मुझे विंटर्स के कुछ एक आधा कुछ मिल जाएगा तो वो निकालूंगी। तो इसलिए मैंने उस पर अभी चादर नहीं बिछाई, लेकिन इस वाले रूम में मैं चादर चेंज कर रही हूँ। और ये वाली बेडशीट आपको बताया था दिवाली पे नई बेडशीट है ये, तो पहले मैंने उधर बिछाई थी और अब मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ। यहाँ पे भी ये चादर अच्छे से मैच हो रही है, ब्लू कलर का है ना ये बेड, तो इसे मैच हो रहा है, तो यहाँ इसको बिछा लिया मैंने। और अभी यहाँ पे सारा काम वाम करके मैं नहा गई हूँ, और अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर, बॉडी लोशन लगा रही हूँ। आजकल आपको पता है विंटर्स आ गए, लगभग आ ही गए हैं, वैसे वाले विंटर्स नहीं आए, लेकिन स्वेटर वाले विंटर्स नहीं आए, लेकिन थोड़ी बहुत ठंडक तो होने लगी। तो वही आपको पता ही है, अब तो बॉडी लोशन की सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो ये बॉडी लोशन मेरा भी चल रहा है पिछले साल का, थोड़ा सा बाकी है, अभी ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर देखेंगे। तो मैं वही लगा रही थी, और मैंने फिर लगाते लगाते मैंने सोचा थोड़ा हाथ पैरों में नेल पेंट भी लगा दिया जाए यार। कभी कभी अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कब से मेरी हाथ पैर की नेल पेंट निकली, हाथों में तो नहीं लगाती लेकिन पैरों में लगा लेती हूँ। हाथों की क्योंकि वैसे भी निकल जाती है, लेकिन आज मैंने लगा लिया था कि अच्छा लग रहा है, चलो लगा लेते हैं। और
फिर यहाँ पे वो सब करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने इस वाले बेड पे बेडशीट नहीं बिछाई है, इसमें मैं बाद में बिछाऊँगी क्योंकि मुझे बेड खोलना था। तो मैंने इस साइड खोला तो इस साइड देखा तो इस साइड तो विंटर के कपड़े थे ही नहीं, लेकिन चलो जब खुल गया था तो मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि आपको पता बेड के अंदर थोड़ी सी धूल जमा हो जाती है तो वही क्लीन कर दिया था। और यहाँ देखिए मैंने कपड़े निकाले थे लेकिन दूसरी साइड, और ये देखो जो मफलर दिख रहा है ना आपको, ये मैंने बनाया था आयुष के पापा के लिए, क्रोशे से बनाया है। तो यहाँ तो सारे जैकेट और ये मुझे सारे स्वेटर ही दिखाई दिया इसके पापा के और मेरे, तो इसमें तो मुझे कुछ काम का दिखा नहीं। बस ये जो ब्लू वाला ये है लोअर, ये मेरे को थोड़ा सा काम का लगा कि ये भी पहना जा सकता है। बाकी मैं सोच रही थी कुछ फुल स्लीव का निकालूं, तो देखा तो फुल स्लीव का तो कुछ है ही नहीं, जो मतलब अभी करंटली पहनने के लिए तो कुछ था ही नहीं। तो फिलहाल मैंने यही और एक दो कुछ हल्के फुल्के वाले स्वेटर्स होते हैं ना, जो मतलब हल्के वाले होते हैं बिल्कुल, एक आधा वो निकाल दिया था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे भी बेडशीट बिछा दी थी। पहले इसलिए नहीं बिछाई थी कि फिर बेड खोलो ना तो बेडशीट ख़राब होनी थी, तो इसलिए मैंने नहीं बिछाई थी। तो अब मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा रही हूँ। सो गाइस, आयु स्कूल से आ गया है, अभी अभी पहुँचे हैं, बस कपड़े चेंज किए हैं। और आते ही जैसे कि आप देख सकते हैं और बॉल कहाँ रखी थी यहाँ पे इसके ऊपर, ये बॉल रखने की जगह होती है। यहाँ सजी हुई थी प्लेट में। आज मैं बहुत थक गया यार स्कूल से। बताऊं क्या हुआ? आज हमारे एसएसटी का पीरियड था, है ना। पहले तो मैंने रिवीजन टेस्ट करा, है ना। उसके बाद मैंने बच्चों से पूछा कि एसएसटी का हमने कराया था, कुछ की नहीं। ठीक है, अब पता नहीं मैं भूल गई थी सारी बातें, वो करा था कि नहीं, मैं भूल गया ना। उसके बाद मुझे सारा याद है। उसके बाद ना पहले हमें फंक्शन के लिए लेके नीचे 11 बजे तक का फंक्शन। इधर आके बताओ, दूसरा वाली जा रही है। आज 14 सितंबर था ना, पहले सबको विश करो हैप्पी चिल्ड्रन। चलो सबको पहले विश करो हैप्पी चिल्ड्रंस डे ऑल ऑफ टू यू, टू ऑल माय लिटिल फ्रेंड्स। हाँ, लिटिल चिल्ड्रन। हाँ चिल्ड्रन, और तुम बहुत बड़ा वो हो गया, मैन हो गया, यू आर आल्सो चिल्ड्रन। हाँ चलो बताओ क्या हुआ। स्कूल में मैजिशियन आया था, ऐसे बता रहा था आयुष। हाँ उसके बाद फंक्शन हुआ 11 बजे तक, शायद हम निकले 9:30 बजे तक तो हम हो गए। तो कैसा रहा मैजिशियन का? अच्छा था। कुछ मैजिक दिखाया मैजिक? किसी को गायब किया? को रुमाल बना दिया। किसी को गायब किया? गायब करने वाला मैजिक नहीं था, तो बेकार मैजिक था। फिर क्या मैजिक? वो भी गायब कर देते हैं तो क्या किच्छा का जो करे जाते। अरे वो तो वहाँ पे करते हैं ना, यहाँ पे तो छोटे मोटे दिखाते होंगे। भूख लगी, खाना बनाना है? नहीं बना रहे, इतना सोच रहा, लगता है इसको भूख नहीं लग रही। खाना तो बना हुआ है, मैं खा लेती, बन जाएगी तो मैं खा लेती, इसको भूख नहीं लग रही, इतना सोच के बोल रहा है। मैगी बना देंगे ना, तो मैगी खाना बना, खाना खाएंगे, दाल भात है वही खाते हैं और थोड़ी देर टीवी देखेंगे। आज मैंने सुबह से सारा वो निकाले, सारे फैन। देखो आयुष ने मुझे कल परसों, पता है आज फैन की मुझे याद क्यों रही साफ करने की, कल परसों आयुष ने मुझे बोला इसका ना ये कुछ उड़ा रहा था ऊपर, है ना, कपड़ा उड़ा रहा था, वो नीचे गिरा होगा तो वो गंदा इतना गिरा, तो मुझे कहता, मुझे कह रहा है ये फैन की सफाई नहीं करते हो आप, ये फैन इतना गंदा हो रखा है, ऐसे बोलता है मुझे। थोड़ा सा बड़ा हो जाए सारे फैन की सफाई इसी से करवाऊंगी, अभी तो मैं कर रही हूँ ना, थोड़ा सा लंबा हो जाए। अभी तो आप पहुंचोगे नहीं ना, चेयर से जाना पड़ता है। बर्तन धोऊंगा मैं आराम से, मुझे कुछ दिक्कत नहीं। हाँ बेटा हो जा, सब सारा काम करवाने वाली हूँ मैं ऐसे। तो अभी फैन अभी दिखाते हो आप लोगों को, मैंने क्या चमका दिया दिखाती है। देखो फैन देखो क्या चमक गए हैं, ये वाला फैन, वो वाला फैन, वो वाला फैन, सारे फैन मैंने चमका दी, चारों फैन। और पता सारे वो अंदर जाके देखो जरा, फैन एकदम क्लीन हो रखा है। इवन जो अंदर वाला रूम था ना, उसमें तो वो वाला फैन तो मैंने दिवाली पे भी क्लीन नहीं किया था, क्योंकि वहाँ इतनी गंदगी नहीं होती, और आज भी मैंने उसे क्लीन किया तो भी वो सबसे कम गंदा वही फैन था, बाकी सारे फैन सबसे ज्यादा गंदे। वो मेरे कमरे था, मैं अपने कमरे में जिसमें तो जाता नहीं, जिसमें तो जाता भी नहीं है। अरे जाता हूँ, इतनी बार जाता हूँ, आपके कमरे से जाता हूँ, उसको जाता भाई अपने रूम का मतलब ये होता है कि भाई अपने अपने रूम में सोइए, तो अगर वहाँ पे प्रॉपर सोना स्टार्ट कर दे, अब तो आयुष्मान 10 ईयर ओल्ड हो गया, बड़ा हो गया, सो सकता है आराम से। भूत आ जाता है रात को। भूत आ जाता है। तो चलो हम लंच कर लेते हैं, है ना। जब तक मैं टीवी देखूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे खाना पीना खा लिया है हम दोनों ने, और आयुष तो मैंने बोला कि आजा थोड़ी देर लेट जाते हैं, कार्टून देख रहा है। आवाज़ आ रही होगी आपको पीछे, बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा कार्टून का तो कार्टून देख रहा है, कह रहा मैं थोड़ी देर में आऊँगा। और बस अब मैं थोड़ी देर के लिए ना सोच रही हूँ कि सो जाती हूँ। और अभी ये शाम हो गई है तो मैं शाम को कपड़े उठा लेती हूँ, और कपड़े भी सूख गए हैं लगभग, कुछ कुछ रह रहे हैं, कुछ कुछ सूख गए हैं, तो जो सूख गए हैं उन्हें ले जाते हैं अंदर। तो ये कपड़े मैं अंदर ले आई हूँ, इन्हें चलो फोल्ड कर लेती हूँ।
मैं जा रही हूँ सब्जी लेने। थैला मैंने ले लिया है सब्जी का, और कपड़े जो बाहर से लेके आई थी सारे फोल्ड करके रख दिए हैं, अभी यहीं पे ऐसे रखे हैं। अभी इन अलमारी में बाद में लगाऊंगी। और अभी जाते जाते बाहर अंधेरा हो गया है। एक्चुअली ना रिंकी का फ़ोन आ गया था, तो उससे बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। और आयुष भी नीचे ही है, वो खेल रहा है, तो उससे वहीं से ले लूँगी, उसको अपने साथ लेके जाऊँगी। चाहे साथ लेके जाऊँगी, चाहे वो यहीं पे रुकेगा, घर आ जाएगा। तो चाबी ले लेती। सब्जी लेनी है आज के लिए। सब्जी कल भी नहीं थी सब्जी एक्चुअली, बट ये लेके तो आए थे, लेकिन सिर्फ एक ही सब्जी लेके आए थे और वो आज बन गई। अभी सब्जी ले आती हूँ। और वैसे भी ना सब कुछ ही लाना है, प्याज टमाटर सब कुछ खत्म है, तो सब्जी लेके चलते हैं। बस कहाँ है मेरी? आयुष आ जाओ, अंधेरा हो गया, अभी तक खेल रहा है बाहर, सुनता नहीं। मैंने कितनी बार बोला है घर आ जाए, तो अंधेरा होने से पहले आओ, जल्दी चलो। तुम्हें नहीं बुलाया, तुम कहाँ आ रहे हो? हाँ दोस्त है, काट लेगा। सब्जी ले, हाँ सब्जी लेने जाना। पहले आप साइकिल अंदर रखो, मम्मा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं दिलाना। अरे बेटा नहीं छोड़ सकती ना, तुम लोग तो खेल खुल के चली जाओगे, फिर मैं अकेले नहीं छोड़ सकती अभी। जाओ बेटा, साइकिल जल्दी रखे आओ, जल्दी आओ। शकल देख जरा सी, शकल देखो कैसी बिगाड़ के रखी हो। ऊपर देखो, इधर मेरी तरफ देखो। मेरा वजन इतना ज्यादा है। इसका वजन ज्यादा है। नहीं नहीं आएगा, सामने इधर से जाना है, येलो वाले गेट से जाना है। अरे तो वो इधर छोड़ देगा, मेरा ड्राइवर है वो। अच्छा ऐसे नहीं बोल, फिर गंदी बात, ऐसे नहीं बोल। आओ जल्दी, चलो चलो, पैर दूर रखना साइकिल के व्हील से। चलो सब्जी ले ली, अब घर जाते हैं। पता नहीं हमारी क्लास ऐसी क्यों है कि हमारी बारी कभी आती है। क्योंकि एफ है ना, तो बारी क्यों नहीं आती? क्या इतनी भीड़ हुई ना, स्पाइडरमैन जब ऐसे आना था टेलीविजन में, मैं भी गिरी हूँ भाई। हाँ मजा भी आ रहा था कि बहुत कैसे भीड़ ऐसे तो गिरने में मजा आ रहा था। वहाँ शॉप पे चलो, अंकल की अंडे लेने। अंडे की है थोड़ी ना यार। एक लॉलीपॉप भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, कुछ नहीं लेना। हमें अंडे लेना है, सिर्फ अंडे लेंगे। हमें दिन में जूस पिला दिया था, एक बार में एक ही चीज़ दी जाती, एक दिन में सिर्फ एक चीज़ बस। हाँ अंकल मारेंगे, डू नॉट टच। मैंने कुछ नहीं लेना, मेरी तरफ मत में पिटाई करो। कुछ भी नहीं लेंगे। आयु आपके पास चाबी है तो खोलो जल्दी, वरना पिटा। खोलो। माना नहीं है बिल्कुल भी ना, इसने लॉलीपॉप लेके माना। मैं इसलिए नहीं दिला रही थी क्योंकि इसने स्कूल से आते वक्त जूस पी लिया था, तो एक दिन में एक चीज़ बहुत होती है, लेकिन माना ही नहीं। गंदी बात होती है ना। और ये अंडे भी सिर्फ तेरे लिए हैं, क्रिकेटर बनना है तो अंडे बराबर खाने चाहिए प्रॉपर। चलो साइकिल रख के आओ, मैं जाऊँ ऊपर, ठीक है? अच्छा चलो लगाओ, साइकिल लगाओ। तो अंडे ले लिए,
रोज रोज ना लेने जाना पड़ता है, इसलिए मैंने एक साथ सारी एक क्रेट ही लिया, क्योंकि आयुष को अंडे देने हैं ना, मतलब इसके लिए वैसे मोस्टली मैं लेके बोलता रहता है कि आयुष को ना बॉईल करके अंडे दिया करो, बॉईल करके अंडे दिया करो, बोलता है ऐसे कि वो क्रिकेट जाता है तो उसको थोड़ी सी ताकत की ज़रूरत से अंडे दिया करो। अब रोज़ तो खाता नहीं है, एक बनाना शेक सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो ये रोज़ लेता है, अदरवाइज अंडे तो रोज़ नहीं, लेकिन कुछ कुछ दिन छोड़ के दूँगी तभी लेगा। अभी तो आए हैं ना, तो अभी 1-2 दिन रेगुलर लेगा, उसके बाद फिर बोलेगा कि ये नहीं खाना। जबकि अंडा सर्दियों में ठीक रहता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बॉयल करके दूँगी। तो बस फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज का एंड में यहीं पार्किंग में ही कर रही हूँ, वीडियो को ब्लॉग का एंड में पार्किंग में ही कर रही हूँ। हाँ, क्या कह रहा था आयुष? हाँ जी सर, तो आप क्या कह रहे थे, ज़रा दोबारा बोलना। मैं बोल रहा था ना, हाँ, कि ऋषभ नेगी की जो मम्मी है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती है। चिली पोटैटो बना देती है वो। आज मैंने खाई थी, एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, बाहर जैसे एकदम। तो ऋषभ नेगी के घर इसका बोरिया बिस्तरा उठा के इसको ना ऋषभ नेगी के घर ही भेज दो, है ना। उसकी मम्मी टेस्टी खाना बनाती है। कह रहा है वो आज चिली पोटैटो लेके आया था, उसने एकदम, मम्मी ने उसकी बाहर जैसे बना रखा था, जैसे बाहर मिलता है ना टेस्टी। और मम्मा, हाँ भाई, मुझसे अच्छा बनाती। इतना पिटाई करूँगा ना